बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज आसनसोल रेलवे स्टेशन से बंगीय हिंदू जागरण की तरफ से एक विरोध रैली निकाली गई। इस विरोध रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदू संप्रदाय के लोगों पर हो रहे अत्याचार का तीव्र विरोध किया। उन्होंने हाथों में बैनर और फ्लैकार्ड थाम रखे थे। इनमें बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्ह में कृष्ण प्रभु को जेल से तुरंत रिहा करने की मांग लिखी हुई थी। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बांग्लादेश में जिस तरह से मोहम्मद यूनुस के अंतरिम संस्कार के नेतृत्व में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसकी कड़ी निंदा की और भारत सरकार से मांग की कि अविलंब ऐसी व्यवस्था ले जिससे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। इस बारे में जब हमने बंगीय हिंदू जागरण के अमित सरकार से बात की तो उन्होंने कहा कि एक समय था जब बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल एक हुआ करता था। उन्होंने कहा कि भारत के तमाम बुद्धिजीवी, कवि, साहित्यकार, बड़े बड़े वैज्ञानिक, स्वतंत्रता सेनानी बांग्लादेश में जन्मे हैं, जिन्होंने आज़ादी से पहले भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। ऐसे बहुत से कवि, साहित्यकार, बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने भारत आकर अपनी प्रतिभा को निखारा था। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, महाप्रभु को जिस तरह अनैतिक ढंग से अरेस्ट कर बांग्लादेश में एक भी वकील, सारे वकीलों को मारा गया है, कोई केस में प्रोड्यूस करने वाला नहीं है। দেশও কি কেন দেখুন সমগ্র বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দু নিধনের কাজে নেমেছে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার, তারই প্রতিবাদে আজকে ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বের হিন্দু ধর্মের যত মানুষ, সনাতনী মানুষ আছেন, তারা সবাই রাস্তায় নেমেছেন। উদ্দেশ্য একটাই, র্যালি বার করে যে বলবে ও বলবে, তুমি বলো। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার হচ্ছে তার প্রতিবাদে আমরা এখানে আজকে সমস্ত দলমত নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুরা এক জায়গায় হয়ে আমরা আজকে এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছি। প্রত্যেকে সমস্ত রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে প্রত্যেকে আজ আমরা এখানে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता में कॉल सेंटर की आड़ में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। धोखाधड़ी गिरोह चलाने के आरोप में 19 गिरफ्तार किए गए। जानकारी के अनुसार कोलकाता पुलिस ने बालीगंज के मुलेन रोड पर छापेमारी कर 19 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके आसपास से कई मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जब्त किए गए। कॉल सेंटर को भी सील कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों ने खुद को नॉर्टन एंटीवायरस और अन्य कंपनियों का कर्मचारी बताया है। ये सभी विदेशियों को अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या अपडेट करने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता में कॉल सेंटर की आड़ में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। धोखाधड़ी गिरोह चलाने के आरोप में 19 गिरफ्तार किए गए। जानकारी के अनुसार कोलकाता पुलिस ने बालीगंज के मुलेन रोड पर छापेमारी कर 19 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके आसपास से कई मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जब्त किए गए। कॉल सेंटर को भी सील कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों ने खुद को नॉर्टन एंटीवायरस और अन्य कंपनियों का कर्मचारी बताया है। ये सभी विदेशियों को अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या अपडेट करने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक युवक को नौकरी का लालच देने के आरोप में तृणमूल नेता की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जाता है तृणमूल छात्र परिषद के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष तनय तालुकदार को लोगों ने जमकर पीटा। स्थिति इस स्तर तक पहुंच गई कि भीड़ के गुस्से से बचाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। तनय तालुकदार पर आरोप है कि उन्होंने बागडोगरा खुदीराम गांव की रहने वाली महिला को पार्टी में शामिल करने के बदले सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। कुछ दिनों के बाद छात्र नेता ने अनुचित सुझाव देना और नियमित व्हाट्सएप संदेश भेजना शुरू कर दिया। बात सार्वजनिक होने के बाद इस मामले को लेकर बैठक आयोजित की गई। इधर बैठक के बीच में ही तृणमूल नेता की पिटाई शुरू हो गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर तृणमूल नेता को वहां से बचाया। के बीच प्रधाननगर थाने से जुड़ चुका हूँ, जहाँ पर प्रधाननगर थाने के सादा पोशाक पुलिस ने कल देर रात साइकिल चोर को गिरफ्तार किया और इसके पास से 8 चोरी के साइकिल भी बरामद किया। बताया जा रहा है युवक पुलिस के नीचे से। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोयला तस्करी मामले में आज आसनसोल के विशेष सीबीआई अदालत में चार्जशीट का गठन किया गया। आज विशेष सीबीआई अदालत में इस मामले में आरोपी सभी 48 आरोपी पेश हुए। इनमें से विकास मिश्रा सहित 2 अन्य लोग वर्चुअली पेश किए गए। विकास मिश्रा एक अन्य मामले में जुडिशियल कस्टडी में है, जबकि 2 अन्य आरोपी की तबीयत खराब होने के कारण वह वर्चुअली पेश हुए। इस मामले में विनय मिश्रा फरार है। मामले की अगली तारीख 21 जनवरी को रखी गई है। उस दिन गवाहों की बात सुनी जाएगी। आरोपियों पर ईसीएल और रेलवे की साइडिंग से कोयले की तस्करी और अवैध रूप से उसे बेचने का आरोप है। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष होने का दावा किया है। ফাইনালি চার্জ ফ্রেম হলো। আজকে 48 জনের মধ্যে 3 জন ভার্চুয়ালি প্রেজেন্ট হয়েছিল, বাকি সবাই ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট ছিল। চার্জ সবাইকে যার যে হেডে চার্জ সেটা রেড ওভার করা হলো, সবাই নির্দোষ বলেছে এবং এরপর 21 জানুয়ারি এভিডেন্স ডেট ফিক্স হয়েছে। এভিডেন্সের কি অভিযোগ ছিল সাধারণত এদের? মেইন যেটা অভিযোগ 120B 409 379 471 আর প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্টের সেকশন 7 আর 13(2) এইটা হচ্ছে মেন অভিযোগ সবার এগেইনস্টে। মানে কি করেছে এরা? অভিযোগ যেটা যে ইসিএল এবং রেলওয়ে সাইডিংয়ের যে এরিয়া সেখান থেকে কয়লা এক্সট্র্যাক্ট করে অসাধু উপায়ে সেগুলোকে ডিসপোজ অফ করেছে। এটা হচ্ছে মেন অ্যালিগেশন। সাক্ষীর লিস্ট তো বিরাট, কিন্তু নেক্সট ডেতে যেটা প্রসিকিউশন বলল যে 4 জন অ্যাকিউজডের রেসপেক্টে যে স্যাংশনিং অথরিটি তারা আসবে। প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্টে প্রসিকিউট করতে গেলে স্যাংশন দরকার পড়ে। তো এখানে তো 48 চার্জ ফ্রেম হলো 48 জনের এগেস্টে। 48 জনের এগেস্টে চার্জ ফ্রেম হলো। ভার্চুয়ালি 3 জন, একজন বিকাশ মিশ্র যেহেতু জুডিশিয়াল কাস্টাডিতে আছে, আর 2 জন শারীরিক অসুস্থতার জন্য ফিজিক্যালি আসতে পারেনি বলে ভার্চুয়ালি অ্যাপিয়ার করেছিল। অ্যাবসকন্ডিং তার তো আগে ফাইল হয়ে গেছে। একজন অ্যাবসকন্ডিং আছে বিনয় মিশ্র, তারটা আগে ফাইল হয়ে গেছে। 48 জনের নামে কি হয়েছে? হ্যাঁ, 48 জনের চার্জ ফ্রেম হলো। আপনার নাম? হ্যাঁ, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। আজকে চার্জ গঠন হলো 49 জন আসামি, তাদের সবাই নির্দোষ বলেছেন। তারপরে ট্রায়ালের সাক্ষী পেয়ে 49 জন হাজির ছিল আজকে। 49 জনের মধ্যে 47 জন ছিলেন আর 2 জনের ভিডিও কনফারেন্স। বিকাশ মিশ্র এবং 2 জন বাকি ছিলেন যারা মনে হয় ইসিএল এর অথরিটি, তারা কি ধারায় চার্জ গঠন হয়েছে? প্রত্যেকের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল ধারায় চার্জ গঠন হয়েছে। কখনো সরকারি কর্মচারীদের জন্য আলাদা, কোম্পানির জন্য আলাদা, কিছু ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকিউজদের জন্য আলাদা। কি অভিযোগ সাধারণত এদের বিরুদ্ধে আছে? অভিযোগ যেটা করা হয়েছে সিবিআই তরফ থেকে সেটা হচ্ছে যে কয়লা চুরি করে বিক্রি করা হয়েছিল এবং সেই বিক্রির টাকার প্রফিট নেওয়া হয়েছে। এটাই হচ্ছে মেন। কি বললেন অভিযুক্তরা? তারা কি সবাই নির্দোষ বলেছেন। কবে নেক্সট ডেট, কবে ট্রায়াল ডেট? পরের ডেট পড়েছে হচ্ছে জানুয়ারির 21 তারিখে। তদন্ত প্রক্রিয়া। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज थाना और रानीगंज ट्रैफिक विभाग की तरफ से पिछले कुछ दिनों से रानीगंज के विभिन्न क्षेत्रों में फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से रानीगंज शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या काफ़ी बढ़ गई थी। इसके जरिए लोगों ने फुटपाथ पर अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराया था। इसके साथ ही कुछ दुकानदारों द्वारा अपने दुकान से बाहर फुटपाथ पर दुकानों का सामान रखने, यहाँ तक कि पार्किंग करवाने का आरोप लगाया था। साथ ही यह आरोप भी सामने आया था कि कुछ दुकानदार अपने दुकान के सामने के फुटपाथ पर छोटे व्यापारियों को पैसे के बदले दुकान लगाने देते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को सामने रखते हुए रानीगंज थाना और रानीगंज ट्रैफिक विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर आज रानीगंज थाने में रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्ता ने संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उनके साथ रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी चित्तोष मंडल भी थे। विकास दत्ता ने कहा कि पिछले कुछ समय से रानीगंज के लोगों द्वारा रानीगंज शहर के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक को लेकर शिकायत आ रही थी। फुटपाथ पर अतिक्रमण की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था। इसे लेकर रानीगंज थाना और रानीगंज ट्रैफिक की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इतवारी मोड़ बड़ा बाजार MG रोड पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद इतवारी मोड़ से लेकर PN मालिया रोड पर भी अभियान चलाया जाएगा और अंत में NSB रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या को दुरुस्त
करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि रानीगंज के बाहर जैसे मंगलपुर, बल्लभपुर आदि इलाकों से टोटो को रानीगंज में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा और रानीगंज के अंदर जो टोटो चलाते हैं उनका भी रूट बदला जाएगा ताकि वह NSB रोड पर ना चले। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कल एक बैठक की जाएगी जिससे कि टोटो के परिचालन को लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ये समझता है कि जो लोग दुकान चला रहे हैं उनमें से बहुत से गरीब तबके से आते हैं। प्रशासन किसी की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहता है, लेकिन एक ऐसा उपाय निकालने की आवश्यकता है कि व्यापारी व्यापार भी कर सके और लोगों को चलने फिरने में समस्या भी ना हो। उन्होंने बताया कि प्रशासन का लक्ष्य है कि पंजाबी मोड़ से लेकर गिरजापारा मोड़ तक रास्ते में लगने वाले जाम से लोगों को छुटकारा दिलाया जाए और फुटपाथ को सुचारू रखा जाए ताकि लोगों को चलने फिरने में समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि दुकानदार मुख्य सड़क के ठीक किनारे अपनी दुकान लगा देते हैं, जिससे जो ग्राहक आते हैं वह अपने वाहन सड़क पर खड़ा करके खरीदारी करते हैं, जिससे जाम लगता है। प्रशासन इस पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। वहीं लोडिंग अनलोडिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि लोडिंग अनलोडिंग का समय सुनिश्चित कर दिया गया है और इसके बावजूद कुछ दुकानदार अन्य समय लोडिंग और लोडिंग करवाते हैं, जिससे जाम लगता है। इसको लेकर भी व्यापारी समितियों के साथ बैठक की जाएगी और इसका एक हल निकालने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोपहर 12 से लेकर दोपहर 2 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग को लेकर प्रशासन की तरफ से लेकर छूट देकर रखी गई है, लेकिन रानीगंज के स्थानीय प्रशासन की यह सोच है कि यह छूट नहीं देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्हें आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकेगा। বিষয়গুলো হচ্ছে যে রানীগঞ্জ শহরটা তো এমনি একটু ন্যারো শহর, রাস্তাগুলো খুব ছোট, তার মাঝখানে আমরা বা ট্রাফিকের চিত্রের সঙ্গে আমরা ট্রাফিক ওসিডি আছে কথাবার্তা বলেছিলাম যে এইভাবে যে চলছে, এটা চললে তো মানুষ চলতে পারবে না, আর মানুষ ডেলি কমপ্লেন করছে স্যার আমরা চলতে পারছি না রাস্তায় এমন। তো সেটার দিক থেকে আমরাও ঘুরে ঘুরে দেখেছি, আমাদের অনেক দিন থেকে আমাদের ইচ্ছে ছিল কাজগুলো করার, কিন্তু বিভিন্ন কাজের চাপেও পুজো গেল, অকেশন গেল, সেই জন্য আমরা এগুলোকে ঠিকমতো করতে পারিনি। এবারে আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে যেটা আমরা অন্তত ফুটপাথ ফ্রি করবো, কারণ ব্ল্যাক টপ যেটা আছে পিচ রাস্তাটা জনগণের চলার জন্য আমরা রাখবো। সেই জন্য ট্রাফিক আর থানার যৌথ উদ্যোগে, রানীগঞ্জ ট্রাফিক গার্ড এবং থানার যৌথ উদ্যোগে কৃষি পার্টি আমরা একটা অভিযান চালাচ্ছি। এখন এটা চলবে, এখন কন্টিনিউ হবে। এটা এখন শুধু মারোয়ারি রোড, বুধবাড়ি মোড় থেকে যে আমাদের যে বড় বাজার তার পাশের যে সোজা যে রাস্তাটা সিআর রোড এবং ওই এমজি রোড, ওই যে রাস্তাগুলো ধরে ধরে আমরা এখন করছি। এরপর থেকে আমরা কালকের থেকে আমাদের এতোয়ারি মোড় থেকে শুরু করে পিএন মালিয়া রোড এটা আমরা ক্লিয়ার করবো। নেক্সট আমরা টার্গেট হচ্ছে যে যেটা মেন রোড এনএসবি রোডের দুপাশেও দেখেছি আমরা ওই গ্রিল রাখা থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের যা জিনিসপত্র এনএসবি রোডের আশেপাশে আছে, কারণ এনএসবি রোডে এমনি জ্যাম আপনারা দেখতে পান সবসময় অনেক কারণের জন্য। জ্যামের কারণ ছিল সরু রাস্তা, টোটোর একটা ব্যাপার নিয়ে বিরাট একটা কিছু চলছে, যেটা ট্রাফিক বা আমরা মিলে ঠিক করেছি যে ওই রাস্তাটাও আমরা ক্লিয়ার করবো। আর টোটো নিয়ে একটা মিটিং করে রাস্তাটা যাতে লোকে ফ্রি ফ্লো যেতে পারে, টোটোটাকে কীভাবে রেস্ট্রিক্টেড করা যায় সেই জন্য আমাদের মিটিং আছে আগামীকাল একটা। সেটা করে আমরা টোটোটাকে বাইরের থেকে যেগুলো ঢুকছে, টোটোগুলো বল্লভপুর থেকে যেগুলো আসছে সেগুলোকে রেস্ট্রিক্ট করবো, মঙ্গলপুরের দিক থেকে যে টোটোগুলো আসছে সেগুলো রেস্ট্রিক্ট করবো। টাউনের টোটোগুলো যেদিন কোনো বাইপাস রুট থাকে এনএসবি রোডটাকে অ্যাভারেজ যাতে কম করে সেটা করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমরা আশা করি যে আমরা যে কাজটা করছি সেটা মোটামুটি আমরা 7 দিন অভিযান চালাবো, টোটো নিয়ে অভিযান চালাবো, অন্তত রানীগঞ্জবাসীকে ট্রাফিক বা আমরা মিলে একটা রিলিফ দিতে পারবো, যাতে করে এই যানজট হোক, মানুষের যাতায়াতের সমস্যা হোক, সেগুলো থেকে অন্তত কিছুটা হলেও মানুষ রিলিফ পাবে। এটাই আমার উদ্দেশ্য আছে। পথচারীকে রাস্তা বলছে ফুটপাথটা প্রায় হয়ে গেছে। তো আপনি যেটা বললেন আমরা এখান থেকে এনএসবি রোড মানে আমরা শুরু করেছি পাঞ্জাবি মোড়ের মুখ থেকে নিয়ে শুরু করে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। प्रतिदिन सुबह 8 बजे शांतिपुर स्टेशन से कृष्णा नगर के लिए लोकल ट्रेन रवाना होती है। आज भी शांतिपुर स्टेशन से वो लोकल ट्रेन कृष्णा नगर जा रही थी। जब ट्रेन गोविंदपुर कालीबाड़ी के पास रेल फाटक से गुजर रही थी, तभी एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल के साथ ट्रेन के नीचे आ गया। मृत व्यक्ति का नाम शंकर रॉय है, उम्र लगभग 45 वर्ष। वह पेशे से कपड़ा व्यवसायी है।
घर गोविंदपुर विवेकानंद नगर। आज सुबह वह व्यापारिक कार्य से साहूकार के घर गया था। वह ट्रेन की आवाज़ सुने बिना छोटी सी गली में रेलवे लाइन पार कर रहा था। तभी अचानक ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। उसकी मोटरसाइकिल ट्रेन के नीचे आ जाती है। ट्रेन में डिब्बे उसे करीब 20 हाथ दूर ले गए। शरीर के अधिकांश अंग जख्मी हो जाते हैं। खबर पाकर परिवार के लोग मौके पर आ गए। उधर सूचना पाकर शांतिपुर थाने की पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर आ गई। दोनों की मदद से 100 को बरामद कर पुलिस अपने साथ ले गई। वहीं ट्रेन के काफ़ी देर तक खड़े रहने के कारण लोगों के परिचालन में कुछ व्यवधान आ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि गोविंदपुर में रेलवे लाइन पर सुरक्षा दीवार नहीं होने के कारण पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी है। उन्होंने मांग की कि रेलवे प्रशासन सभी छोटी बड़ी लाइनों को तुरंत गार्ड ब्लॉक से घेर दे। কি শুনলেন, কি দেখলেন, জানলেন কি? মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আমাদের বিবেকানন্দনগর মধ্যপাড়ায় বাড়ি শঙ্কর রায়। আমরা শুনলাম যে এরকম ট্রেনে কাটা পড়েছে, শুনে এখানে স্পটে আসলাম। স্পটে এসে দেখছি যে এরকম ট্রেনে কাটা পড়ে রয়েছে। প্রশাসন আধিকারিক সবাই এসছে, আমরা মর্মাহত। আচ্ছা, এই যে জায়গাগুলো অবাধে তো রেল পারাপার হয়, যে এই ছোট ছোট জায়গাগুলো, এখানে তো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এর আগে এরকম হয়েছে, দুর্ঘটনা হয়েছে। একটু জানাবেন যাতে রেল কর্তৃপক্ষ প্রশাসনকে জানাবো যাতে কিছু একটা করা যায়, যাতে গার্ড রেল বা যেভাবে হোক এটা কিছু করার, সাইড লেন কিছু একটা করার প্রয়োজন, নাহলে মানুষ খুব অসহায়। এর আগে এরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে। কি নাম আপনার? সৌমেন্দ্র নারায়ণ দাস। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेशनल हाईवे नंबर 12 पर हुए हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। यह घटना नदिया के शांतिपुर थाने के बाबुल बाईपास इलाके में घटी। सूत्रों के अनुसार आज सुबह करीब 5 बजे शांतिपुर बाबुल बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर कोलकाता से कृष्णानगर जा रही एक छोटी 4 पहिया गाड़ी ने एक लॉरी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे छोटी कार में सवार 3 लोगों की मौत पर ही मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 2 गाड़ियां कोलकाता से कृष्णानगर जा रही थी। हालांकि स्थानीय लोगों का शुरुआती अनुमान है कि यह हादसा घने कोहरे के कारण हुआ है। हादसे की सूचना पाकर शांतिपुर थाने की पुलिस मौके पर आ गई। तीनों शव को बरामद कर शांतिपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और 2 दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया। 4:30-5টা নাগাদ এবার একটা বড় গাড়ি আস্তে আস্তে দাঁড়াবে কিনা বলতে পারলাম না, যাচ্ছিল, আর পেছন থেকে ওই ম্যাক্স গাড়িটা এসে ধাম করে মেরে দিল। আর আমি ঘুমের থেকে উঠে এসে দেখি সেই গাড়িটা আবার টানতে টানতে পেছনে, গাড়ির পেছনে লেগে আছে, গাড়িটা চলে গেল, আর একটা মানুষ এখানে ধস করে পড়ে গেল। কজন মারা গেছে? শুনছি 3 জনা, আমি একজনকে দেখেছি। কোন গাড়ি ছিল সেগুলো? গাড়ি, ছোট গাড়ির। যে গাড়িটা ধাক্কা মেরেছে সেই গাড়ি ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই গাড়িটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল? এই কলকাতার থেকে মনে হয় কৃষ্ণনগরে যাচ্ছিল। আর দাঁড়িয়ে ছিল কোন গাড়ি? গাড়ি দাঁড়িয়ে একটাও দেখতে পারিনি, গাড়ি দাঁড়ানো স্লো যাচ্ছিল বড় গাড়িটা। আর ওই বড় গাড়ির পেছনে ওই গাড়িটা দেখি মেরে দিয়ে চলে যাচ্ছে, আবার ওই গাড়িটাও চলে যাচ্ছে। এই ছোট গাড়িটা ওই গাড়ির পেছনে কোথায় মনে হয় বেঁধে গিয়েছিল, টানতে টানতে চলে যাচ্ছে, এই দেখলাম। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। बांग्लादेश की घटना को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। ईस्ट बंगाल क्लब के समर्थकों ने केष्टपुर से सटे VIP रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार की सुबह ईस्ट बंगाल क्लब के बैनर के साथ ईस्ट बंगाल क्लब के समर्थक VIP रोड पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उनमें से कई ने पूर्वी बंगाल की लाल और पीली जर्सी पहनी थी। ईस्ट बंगाल के ये समर्थक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सक्रिय है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की विभिन्न तस्वीरें दिखाकर और लोकतंत्र को बचाने का आह्वान करते हुए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। আজকে আমরা কেষ্টপুর বাঙাল যারা রয়েছি তারা 8 থেকে 80 মহিলা পুরুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা সমবেত হয়েছে। আমাদের একটাই শট, জাস্টিস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিস। আমরা চাইছি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর যে অত্যাচার, যে আক্রমণ হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তার বিরুদ্ধে যথাযথ অ্যাকশন নিক, যাতে এই ধরনের আর হত্যা না হয়, হত্যা নয়, উচিত নয়, লক্ষ্য নয়, সমৃদ্ধির দীপ্ত উদীয়মান যে সময়, সেটাই আমরা বলতে চাইছি। আর যেন আক্রমণ না হয়, আর যেন গণহত্যা না হয়, আবার শান্তি সমৃদ্ধি ফিরে আসুক, এটাই আমরা চাইছি। আমার নাম অয়ন বিশ্বাস। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेयर फिरहाद हाकिम ने कालीघाट में जर्जर और खतरनाक घरों का दौरा किया। उनके साथ स्थानीय पार्षद काजरी बनर्जी भी थी। मेयर फिरहाद हाकिम ने जर्जर मकान तोड़कर उन्हें स्थान पर नए मकान बनाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है 73 नंबर वार्ड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वार्ड है। मेयर ने आज बांग्ला प्रकल्प में शामिल लोगों को घर बना देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही मेयर ने किराएदार के पुनर्वास का भी आश्वासन दिया। उन्हें प्रोसेस सर्टिफिकेट देने की बात उन्होंने कही। सर एक बात और है सर, ये बाड़ी का आगे बोल रहा है कि अभी हम कहाँ जाएंगे, आप रहते रहते में इसे अरे एक ही तो बोल चाहिए, वही तो बोल रहा है। अरे बोल के तो যদি অন্য জায়গায় কর্পোরেশন জায়গা ওরা শিফট করে দেবে, এইটা হয়ে যাওয়ার পর আবার শিফট ज्यादा दिन नहीं, এক কথা বারবার 1 महीना के 2 महीने लगेगा छोड़ के हम लोग बांग्ला बोलबो नहीं घर बना दे। टेम्पोररी घर में आप लोग रहिए। इन लोग का मुबारक का साथ किसका जो लड़ाई है खत्म कोई नहीं जानता। अब एक तो वर्षा में अगर गिर गए तो आप लोग किसी के अंदर में। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।